मध्यपाषाण कालीन संस्कृति, शिकार एवं भोजन संग्रहण का काल प्राचीन भारत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व अभिनूतन काल का अंत हो गया और जलवायु भी आजकल के समान हो गई। हिमयुग के दौरान जमी बर्फ की परत पिघलने लगी तथा अधिकतर निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी के जमाव के साथ जमी मिट्टी की तह की गिनती से स्कैंडिनेविया में इस काल की शुरुआत साम सन 900 ई पू रखी जा सकती है, जबकि रेडियो कार्बन तिथि से हिम युग काल का अंत 8i3 ई पू निर्धारित किया जा सकता है। बर्फ पिघलने से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिस कार उत्तरी समुद्र से अधिक पानी फैल गया। जलवायु में हुए परिवर्तन का असर वनस्पति तथा पशु पक्षियों पर भी हुआ। यूरोप में चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे होने लगे और साथ ही रेडियर, घोड़े, बिस्सन आदि के स्थान पर हिरण, पजंगली सुअर, बारहसिंगा इत्यादि पशु अधिक पाए जाने लगे। पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति के पौधे पाए गए जो आजकल के गेहूं और जौ के जंगली प्रकार थे। इस प्रकार की वनस्पति को प्रयोग में लाने तथा शिकार में जानवरों को मारने के लिए इस काल के मानव को अपने औजारों में भी परिवर्तन करना पड़ा। इस काल में अत्यंत सूक्ष्म पाषाण औजारों का निर्माण किया गया। ये औजार इतने सूक्ष्म थे कि इन्हें अकेले प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था, बल्कि किसी अन्य चीज के साथ जोड़कर ही बन औजारों को प्रयोग किया जा सकता था। इन उपकरणों में प्वानेट तीर का अर्थ, माघ सूक्ष्म व्यूरिन, खुरचनियां, हस्तकुल्हाड़ियां, त्रिकोण, ट्रौपे, चंद्राकार और अर्धचंद्रकार इत्यादि प्रमुख है। ये उपकरण दो भागों में बांटे जा सकते हैं। दोनों प्रकार के औजारों की प्रकार के आधार पर बांटा गया है। तकनीक अत्यधिक सूक्ष्म औजारों के छोटे छोटे फलक पत्थर से निकालने के लिए प्रेशर तकनीक, प्रेशर टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक में एक विशेष आकार का फलक किसी नुकीले उपकरण को पत्थर पर रख उस पर ऊपर से दबाव डालकर फूलक अलग किया जाता था। इस उपकरणों को किसी लकड़ी के आगे लगाकर तीराई पॉइंट्स का तीर बनाते थे। कुछ पुआनेट अथवा ब्लेड्स को किसी जानवर की हड्डी या लकड़ी में फिट करके दरांती, सिकल बनाई जा सकती थी। इनके उपकरणों के उपयोग से ही पता चलता है कि इस काल में मानव में जंगली रूप से उन्हें पौधों को काटकर उनके दाने अलग करना सीख लिया था। कई स्थानों से तो सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं, एलवर्ड जैसे गुफा से, जो इसी प्रमाण की घोतक है। विस्तार भारत में कुछ ही क्षेत्रों को छोड़ सभी क्षेत्रों में इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। केवल आसाम, पंजाब, केरल तथा उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना घाटियों से अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले। पश्चिमी बंगाल में यद्यपि कई स्थलों से हमें इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, परंतु दामोदर नदी पर स्थित बीरभानपुर महत्वपूर्ण है, जहां से ज्ञानिती उपकरणों के रहित उपकरण तथा मृद भांड रहित संस्कृति के प्रमाण मिले हैं।